और एक बीच में इशू हो गया था। तो स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपना नहा धो के रेडी हो गया हूँ और मैं यहाँ से निकलूँगा काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। उसके बाद जाऊँगा काल भैरव और उसके बाद बोटिंग वगैरह करूँगा और जो भी स्ट्रीट फूड जो कल हम ट्राई नहीं कर पाए थे वो आज हम ट्राई करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर पास ही में है, तो वहाँ पे वैसे भी कॉरिडोर के अंदर जाने के बाद कैमरा मोबाइल फ़ोन सब जमा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे ले जाने का। और काशी विश्वनाथ के अलावा काल भैरव में भी जब जाएंगे तो वहाँ पे भी मतलब मोबाइल फ़ोन बैग वगैरह सब जमा हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ सारा सामान यहीं पे छोड़ के जाऊँ होटल में, और जब मैं वापस आऊँगा तो क्योंकि मुझे चेकआउट तो करना ही है यहाँ से, तो मैं वापस आके दोबारा से कॉरिडोर वगैरह सारा एक्सप्लोर करेंगे हम, क्योंकि आज पूरे दिन का तो टाइम है ही मेरे पास। तो चलिए अभी निकलते हैं जल्दी से, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको जो भी स्ट्रीट फूड है वो मैं ट्राई करता हूँ और आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ फिर उसका। तो फाइनली मैं काशी विश्वनाथ मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करके आ गया। लगभग 1.5-2 घंटे लग गए दर्शन करने में। बाकी दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। और अभी मुझे जाना था काल भैरव, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब लगभग टाइम हो ही गया और फिर चेकआउट भी करना है। तो सोच रहा हूँ यहाँ से चेकआउट करके बैग को लॉकर रूम में रख देता हूँ और फिर आगे का जो भी स्ट्रीट फूड ट्राई करना है या पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर निकलता हूँ यहाँ से, चेकआउट करता हूँ। फाइनली मैंने लॉकर में अपना सामान रख दिया है, वहाँ से चेकआउट करके आ गया था मैं। और एक बीच में इशू हो गया था कि मैंने उससे पहले जब आया था मैं दर्शन करने के लिए, तो मैंने अपनी मतलब वैसे तो फ़ोन और कैमरा तो वहीं पे रूम पे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अपनी घड़ी लेके आ गया था। अब मुझे लगा घड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब एंटर हो जाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे आया तो उन्होंने कहा घड़ी भी लॉकर में जमा करनी पड़ेगी आपको। तो फिर मैंने घड़ी जमा कर दी। अब जमा करके मैं वापस, वैसे तो मैं यहाँ से सोच रहा था कि यहीं से लेके चलूँगा, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं पे आऊँगा, लॉकर में अपना सामान तो रखना ही है, तो तभी अपनी घड़ी ले लूँगा और सामान रख दूँगा। लेकिन हुआ क्या कि मैं जैसे गया और बीच में वो कहीं पे जो टोकन उन्होंने दिया था लॉकर का, वो टोकन मेरे से खो गया। और टोकन वैसे तो मैंने अपने रूम पे भी बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो फिर मुझे लग रहा था कि हो सकता है कोई फ़ाइन लगे और कोई फ़ाइन देना पड़े फिर वो शायद घड़ी मुझे दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ पे आया, बैग तो जमा मैंने पहले करवा दिया, उसके बाद मैंने घड़ी के बारे में पूछा, तो भाई उन्होंने फ़ोटो वगैरह ली मेरी और आखिरकार घड़ी मेरी वापस कर दी। वरना मुझे तो लग रहा था कि भाई घड़ी गई या फिर कुछ फ़ाइन वगैरह लेंगे कि भाई एक टोकन का ध्यान नहीं रख पाते यार तुम।
तो बाबा यहाँ पे है खिचड़ी बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे कैसे बन रही है खिचड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। एक चीज़ बाबा बताना चाहता हूँ मैं, एक चीज़ फील की मैंने। जैसे अभी धूप बहुत हो रही है, लेकिन मैंने चश्मा जैसे लगाया हुआ है, तो चश्मा लगाने के बाद मुझे गर्मी कंपैरेटिवली कम लग रही है। अब पता नहीं कि वो क्या रीज़न है, मतलब मुझे गर्मी कम फील हो रही है। गर्मी है उतनी, लेकिन मुझे कम फील हो रही है, पता नहीं क्या सीन है। भाई काल भैरव आने में तो पता नहीं कौन से रास्ते से आ गया मैं गूगल मैप पे। रास्ते इतने घूमते फिरते हैं ना, गलियों में घूमता रह गया 2-3 बार। तो अब सही रास्ते पे जा रहा हूँ। 350 मीटर बचा हुआ है यहाँ से। तो बाबा फाइनली मंदिर में पहुँच गया और यहाँ पे लाइन लगी हुई है, प्रसाद ले लिया और ये लाइन। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाबा बहुत पतला रास्ता है, पतली पतली गलियां हैं, लाइन छोटी है लेकिन भीड़ बहुत है। भैया फाइनली दर्शन हो गए और आ गया मैं बाहर निकल के। अब मैंने एक जगह जूते रखे हुए हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखे हैं, कहाँ से लेने हैं। चलो देखता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बनारस आओगे तो वॉक करने के रेडी रहना भाई। यहाँ पे आपको 10, 12, 15 किलोमीटर तो नॉर्मली वॉक करना ही पड़ेगा, क्योंकि असली मज़ा वॉक करके जाने में ही है। मोस्टली जो भी जगह है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है, पास पास की सारी जगह हैं, लेकिन घुमा फिरा के रास्ता है, तो वॉक तो करना पड़ेगा भाई। तो अभी देखो कितना टाइम लगता है, 1 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई आखिरकार वो ना सोफा लगाने का भगवान की तरफ पीट करके शाम भोग के नाम से दुकान मिली, वहाँ पे लस्सी पी रहा और हूँ। वैसे गाएगा तो उस कीर्तन में आपको वो चलते जमेगा चलते नहीं।
हाँ, क्योंकि उसको चाहिए लाउड। लाउड मतलब जब खूब भीड़ हो, 1000 2000 4000 आदमी। नहीं भैया वो तो आपका भाई पीता हूँ और इसे बेकार हो ख़त्म गया। करता एक हूँ। समय था उसका भी बेकार हो गया। वो बात है। तो भैया लस्सी वस्सी पी के निकल गया हूँ। लस्सी थी एक नंबर श्री श्याम जी की। बाकी जा रहा हूँ घाट की तरफ, कहीं पे मलाइयो मिलेगा तो मलाइयो भी ट्राई करता हूँ।